अरिहंत हमें मार्ग देने वाले हैं, तो हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि सिद्ध भगवंत हमें निगोद में से निकालने वाले हैं। कहा जाता है कि जब हम निगोद के जीव में हमारा आत्मा था, वहां पे हमारा जीवन चल रहा था, तब हम बाहर नहीं निकल पाते थे। हर एक क्षण में, हर एक सेकंड में कितनी बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु लगा रहता था। वो पीड़ा में से हमें किसी ने बाहर निकाला तो सिद्ध भगवत ने निकाला, क्योंकि ये शाश्वत सिद्धांत है। निगोद में से एक जीव तभी बाहर निकलता है जब यहां से एक जीव सिद्धि गति की ओर आगे बढ़ता है। हमारे जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। हम निगोद में से तभी बाहर निकल पाते हैं जब यहां से एक जीव सिद्धि गति पहुंचता है, यहां से एक जीव सिद्ध होता है, तब हम निगोद में से बाहर निकल पाते हैं। तो निगोद में से बाहर निकलने की परम करुणा हम पर किसी ने करी हो, किसने करी है? किसने करी है? सिद्ध भगवंत ने करी। यदि एक जीव सिद्धि गति में नहीं जाता तो शायद अभी तक हम निगोद में होते। ये अरिहंत और सिद्ध हमारे इतने उपकारी है, इतने उपकारी है, इतने उपकारी है, हम सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस शाश्वती ओली जी की आराधना आती है तो हमें याद आता है, वरना पूरे साल में शायद याद भी नहीं आता। मोक्ष तो बहुत बार मांग लेते हैं, लेकिन सिद्ध भगवंत को याद करके वंदन करने का मन नहीं होता। अरे मैं कहता हूं, दिन में 10 बार नहीं 100 बार नमो सिद्धाणम हम बोलते हो। बोलते कि नहीं बोलते? कोई कौशक करना हो, कोई जाप करना हो, कोई ये करना हो, कोई वो करना हो, दिन में नमस्कार महामंत्र का दूसरा पद नमो सिद्धाणम हम दिन में 100 बार बोलते होंगे, लेकिन भाव कभी जुड़ते नहीं। रूटीन हो गया। नवोरियंताणम नमो सिद्धाणम बोल लेते हैं, लेकिन जब सिद्धाणम बोलते हैं तब सिद्ध भगवंत याद नहीं आते। सिद्धाणम बोलते हैं तो सिद्ध भगवंत को प्रणाम करने का मन नहीं होता। सिद्धाणम बोलते हैं तो सिद्ध भगवंत की ओर हमारी मति और गति जाती नहीं है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लेना, नमो सिद्धाणम जब ये पद का हम उच्चारण करते हैं, नमो सिद्धाणम पद जब हम बोलते हैं, नमो सिद्धाणम पद का जब हमारे मुख से हम उच्चारण करते हैं, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, अनेक पुण्य का बंध आप कर सकते हो, अनेक पुण्य का उपार्जन आप कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपके भाव जुड़े तब। हम नमो सिद्धाणम दिन में 100 बार बोल लेते हैं, लेकिन भाव नहीं जुड़ते। नमो अरिहंताणम दिन में 100 बार बोल लेते हैं, लेकिन भाव नहीं जुड़ते। और वो भाव जोड़ने की बात ही तो सिद्ध पद की आराधना है। और इसलिए आज सिद्ध पद की बात करेंगे। तो जीवन में यदि हमें सिद्ध बनना है, अरे मैं कहता हूं सिद्ध बनना तो बहुत दूर है। जब सिद्ध पद की बात आती है तो मुझे कहने का मन हो जाता है कि हमारे लिए सिद्ध बनना तो बहुत दूर की बात है, हम सीधे बन जाए तो ही बहुत अच्छा है। सिद्ध बनना तो बहुत दूर है। सिद्ध पद की साधना करते करते हम इतना तय कर ले कि भगवान हम सिद्ध बने तब बने, लेकिन जब तक सिद्ध बने तब तक कैसे बन जाए? बोलो तो सही है कि बनना ही नहीं है, टेढ़ा ही रहना है। सिद्ध बने तब बने, सिद्ध पद जब प्राप्त हो तब हो, लेकिन तब तक हम सीधे बनने की तो कोशिश करें। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, अरे सिद्ध बनना तो कठिन है, लेकिन आज के समय में सीधा बनना भी बड़ा कठिन है। आदमी सीधा भी नहीं हो पाता। मैं कई बार कहता हूं, आज के समय में इंजीनियर बनना बड़ा सरल है, आज के समय में सीए बनना बड़ा सरल है, आज के समय में आर्किटेक्ट बनना बड़ा सरल है, आज के समय में आईएएस बनना बड़ा सरल है, लेकिन आज के समय में सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल नहीं बन सकता आदमी, सीधा नहीं बन सकता आदमी। और सिद्ध पद की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि सिद्ध तब बनेंगे जब हम सीधे बनेंगे। जब तक सीधे नहीं बनेंगे तब तक सिद्ध पद की हमारी यात्रा शुरू नहीं होती। पहले सीधे बनना पड़ेगा, तब जाके हम सिद्ध पद की ओर थोड़ा सा आगे मूव कर पाए। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।